थिंक ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HSSC के द्वारा जो कॉमर्स स्क्रीनिंग का एग्जाम लिया जाता है उसके बारे में कि क्या क्या सिलेबस आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी कॉमर्स से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलते हैं और जानते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम कॉमर्स सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट्स का रह जाता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात कंफर्म हो गई है कि जो एग्जाम है वो HSSC लेगा और इंटरव्यू नहीं करवाया जाएगा। सबसे जो मेन एक तरह से ये कह सकते हैं कि भड़क थी वो मिट गई, क्योंकि बहुत सारी ज़्यादा टेंशन हो रही थी इस वजह की कि मैम अगर इंटरव्यू कंडक्ट होगा तो अप्रोच चलने की बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, हम भी मानते हैं ये हो जाता है, सभी का पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है। आई थिंक जैसा माना जाता है, पढ़ने वाले बच्चे यही मानते हैं कि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इस एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या मैम नेगेटिव मार्किंग होती है। जी नहीं, नेगेटिव मार्किंग पिछली बार तो थी नहीं, और अगर नया पैटर्न आएगा तो फिर देखेंगे कि होगी या नहीं होगी। और सबसे मेन बात है कि जो 10 नंबर का स्कोर था, जिससे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कहते थे कि मैम हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस के लिए जाता है, कोई किसी के घर में कोई जॉब नहीं है। देखो, उनको मिलने चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, बट 10 नंबर से बहुत ज़्यादा फासला हो जाता था। लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है, 5 कर दिया गया है। तो 5 स्कोर आप क्या कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो अगर आप इंटेलिजेंट हो तो। सॉरी, अब जानते हैं। देखो, आपके जो 95 क्वेश्चन आएंगे, एक मिनट रुको। तो आपका जो एग्जाम है 95 का मान के चलते हैं। ठीक है, अभी तो हम क्या कर सकते हैं, अज्यूम ही कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में अभी सिलेबस जो है डिस्कस नहीं किया गया है और ना ही इसका कोई सिलेबस किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही बार हुआ है, तो इसका सिर्फ आपको एक ही पेपर मिलेगा जो कि हमने अपनी चैनल पर डाल रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो देख लेना, क्योंकि स्क्रीनिंग एग्जाम सिर्फ एक ही बार लिया गया है अभी तक, तो उसी के बेस पर हम डिस्कस कर रहे हैं उस सिलेबस को। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस का आता था 30 मार्क्स का, और 60 मार्क्स में आपका जो कॉमन पेपर है वो आता था। लेकिन अब यह 5 स्कोर है, वो इसमें ऐड होगा या इसमें ऐड होगा ये नहीं पता, लेकिन जहां तक हमारा मानना है तो सब्जेक्ट्स में ऐड होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लेक्चरर के लिए कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए कर रहे हैं, तो उसी में हमें क्या स्पेशल होना चाहिए। ठीक है, इसको हम नहीं मानते, क्योंकि एस्टेट लिया है तो उसमें इनको ऐड कर दिया गया है। हमारी जो नॉर्मल जीके है, पेडागोजी है, जो कुछ है वो चेक कर लिया गया है, बट यहाँ पर भी इसको ऐड करना एक तरह से गलत है। बट क्या कर सकते हैं, अगर दिया हुआ है तो इस 60 मार्क्स में आपकी GS भी आ जाएगी, हिंदी भी आ जाएगी, इंग्लिश भी आ जाएगी, मैथ्स भी आ जाएगा, रीजनिंग भी आ जाएगी, और आपकी हरियाणा की जीके भी आ जाएगी, और साइंस भी आ जाएगी, और क्या रहेगी, ऑलमोस्ट मतलब जो आपका कॉमन अदर एग्जाम में आता है वो सब कुछ आ जाएगा। और इनमें से जो हरियाणा की जीके है वो हाईएस्ट रहेगी, कम से कम 20 मार्क्स का। जरूरी नहीं है कि भाई जो अदर एग्जाम लिए हैं उनकी तरह, जैसे पुलिस का हुआ था उसमें एक भी नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन ढूंढने को मिला था किसी सेट में, तो ऐसा नहीं है। जहां तक पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर HSSC ले रही है तो हरियाणा की जीके पक्का डालेगी, तो 20+ स्कोर की आपकी हरियाणा जीके आएगी। और हिंदी और इंग्लिश के 5 6 6 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। बाकी सबका जो है कोई क्राइटेरिया नहीं है, 5 मान के चलो आप कि इन सब के क्या है 5 आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस जो आपको रखना है अपने सिलेबस सब्जेक्ट्स पर और हरियाणा की जीके पर, इन पर मेन फोकस रखना है। फोकस तो वैसे सभी पर रखना है, क्योंकि ये कट ऑफ जो है बहुत ही हाईएस्ट जाने वाली है, जितना कि हमारा मानना है। क्योंकि कई साल हो चुके हैं, वैकेंसीज कई तो ऐसी हैं जो कि 9 10 साल हो चुके हैं बच्चों को तैयारी करते हुए, तो वो जो है बहुत ही हाई स्कोर आपका रहने वाला है। तो इसीलिए आपको हर एक चीज पर फोकस करके चलना है, ये नहीं है कि एक भी पार्ट को आप छोड़ सकते हो। लेकिन जहां तक कहना है कि आपको जो अपनी स्ट्रेटजी है ना वो स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कि एक स्ट्रेटजी के साथ काम करना है।
जो आपका इसका लेवल आएगा, सब्जेक्ट्स का लेवल आएगा, वो आपका नेट का लेवल तक रहेगा। इसीलिए आपको जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जान लेते हैं कि पिछली बार क्या क्राइटेरिया रहा था। जरूरी नहीं है कि पिछली बार वाला ही रिपीट होगा, बट उसी को हम क्या है एक अपना ये मान के चलेंगे कि भाई इसी के बेस पर हमें तैयारी करनी है, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो 10 की 10 यूनिट्स है वो सारी कवर अप हो रही है। तो एक बार सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमारे आए थे अकाउंट्स के आए थे, 7 क्वेश्चन हमारे अकाउंट्स के आए थे। टैक्स के हमारे 3 क्वेश्चन आए थे, मार्केटिंग के हमारे 3 क्वेश्चन आए थे, HRM के हमारे 1 क्वेश्चन आया था, इंटरनेशनल बिजनेस का हमारा 3 क्वेश्चन आए थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 7 थे, फाइनेंस मार्केटिंग के हमारे 3 क्वेश्चन थे, ऑडिटिंग के एंड बैंकिंग के 3 क्वेश्चन थे, और जो न्यूमेरिकल था वो सिर्फ एक ही था, ओनली 1 था। 30 क्वेश्चन आए हुए थे हमारे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है यही रिपीट हो, बट इससे क्या पता चल रहा है आपको कि अकाउंट्स भी आएगा, टैक्स भी आएगा, मार्केटिंग भी आएगी, HRM भी आएगी, इंटरनेशनल बिजनेस भी आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आएगा। क्योंकि जो आई थिंक अब तक एक ही एग्जाम हुआ है, तो उसी के बेस पर हम क्या लगा सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि भाई किस किस टाइप का हमारा पेपर आएगा। तो आपको जो तैयारी करनी है वो नेट लेवल की करनी है, और अपनी अच्छी से, क्योंकि जो एस्टेट का है उससे तो देखो हाई ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अरे एस्टेट तो ले लिया, अब इतने ज्यादा कैंडिडेट्स में भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, छांटने पड़ेंगे। तो उसी को तो बोल रहे हैं कि भाई इन सारे कैंडिडेट्स में से हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ निकाल रहे हैं इंटेलिजेंट बच्चों को, जो कि लेक्चरर के लिए कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ग्रीन सिग्नेचर हो जाएंगे आपके। तो अच्छी तैयारी कीजिएगा, बेस्ट तैयारी कीजिएगा, और 100% अगर आप अपना देते हो टाइम तो 100% आपका जो टेस्ट है वो क्लियर होगा। सिर्फ आपको हर एक चीज़ पर फोकस करके चलना है, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है कि भाई इस एरिया को आप वीक, क्योंकि एक एरिया भी अगर वीक हो जाता है तो वहाँ से जो है ये हो सकता है कि कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कोई वीक हो, लेकिन एक भी एरिया को बिल्कुल ये नहीं छोड़ना कि भाई रीजनिंग तो हमें पढ़नी ही नहीं, हिंदी तो हमें पढ़नी ही नहीं। जी नहीं, सिलेबस सारा कवर अप करना है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो आपका स्ट्रॉन्ग रीजन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, और जो आपका वीक है उसको एक बार कवर तो करो, ताकि कोई भी इजी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एक बार सिलेबस को डिस्कस कर दो, तो ये सिलेबस जो है हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पर ही बताया है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं दिया है, देखा है कि कैसा था, तो उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। फुल पेपर आपको मिल जाएगा, और उसकी जो है आंसर की आपको पेपर PDF में मिल जाएगा। उसके आंसर आप वीडियो के साथ मैच करके देखना कि आप कितने पानी में हो, कितने आपके क्वेश्चन ठीक मिले, और फिर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच, एंड दिस वीडियो शेयर अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करो, ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके, ठीक है। अपने अपने बारे में मत सोचा करो, अपने फ्रेंड्स के बारे में भी सोचा करो। हम भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं, इसीलिए थोड़ा सा भी टाइम निकाल के आपके लिए वैल्यूएबल वीडियोस बना के लेके आते हैं। तो लाइक करना तो बनता ही है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू सो मच।